श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। एक्चुअली मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है घुटने का, तो हम बस हॉस्पिटल के भागा दौड़ी में फंस गए थे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि वो वाला वीडियो मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी आप लोगों के साथ ही देखने वाली हूँ। और बस मैं उसका शीर्षक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई देखो, हम हमारे जीवन में सब कोई खुश रहना चाहते हैं, तो आज हम वही जानने वाले हैं कि हमारे ज़िंदगी में खुशी किस प्रकार से आए, कैसे आ सकती है, वो हमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम वो अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आइए चलिए हम एक साथ देखते हैं। इस दुनिया में कई मुलाकातें अचानक होती हैं। और जब तक ये वीडियो स्टार्ट होगा तब तक आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना अच्छा अपना विचार रखोगे, जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और वैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते, तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। सुग्रीव जी के ससुर, कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? अब कहोगे गुरुजी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात करेंगे। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूँ। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी, छोड़ दे। पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं। मेरे सारे दोस्त बेकार हैं, अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया, वही खा पी गए तो। दोस्त ने माथा ठोका। हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। तो आज की जो कथा थी वो, तो पंडित जी ने जो हमें आज मैसेज दिया है कि हमारे स्वभाव में है ना सरलता होनी चाहिए। देखिए, जिसके बारे में भी हम विचार करें, चाहे वो अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में हो, हमें है ना निस्वार्थ भाव से किसी के भी बारे में सोचना चाहिए। तो आपके साथ जिंदगी में ना हमेशा अच्छा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं ना वो होता ही होता है। कभी भी आप किसी के बारे में सोचे तो अच्छा ही सोचिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे ना तो आपके साथ भी अच्छा होगा। देखिए, ये जो बातें जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं, ये ना सबको पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर जब कोई इंसान बहुत फेमस हो जाता है ना, उसकी बातें सुनना हमें अच्छी लगती है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं, जब हम रिश्तेदारी में बात करते हैं तो हर कोई बस यही बोलता है कि नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, मैं बहुत अच्छी सोचती हूँ। पर वो उसको ही पता होता है कि वो अच्छा सोच रही है या नहीं सोच रही है। आज हम कितना डिफरेंस कर लेते हैं ना। अगर 1 साल की बच्ची भी हो तो हम उसे उतना लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर मुझे उसने गोदी में सूसू कर दी या पॉटी कर दी, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ना चिढ़ आती है कि यार इसने मेरे गोदी में पॉटी कर दी या सूसू कर दी। पर वही चीज़ अगर उसकी
माँ के साथ होगा तो वो नहीं चिड़चिड़ करेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो उसका बच्चा है। तो हमें सोच बदलने की ज़रूरत है कि आज अगर उसके बच्चे ने आपकी गोद पे पॉटी कर दी या सूसू कर दी है, तो कल को या आने वाले जो आपका मतलब पहले बच्चा हुआ होगा तो उसने भी तो कभी सूसू पॉटी की होगी ना। ज़रूरत है हमें बस ये देखने की कि भाई जैसा उसका बच्चा है वैसा ही आपका भी बच्चा है, और अगर आपका बच्चा है तो वो भी उसका बच्चा है। हम आते एक ही जगह से हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, पर हम कितना डिफरेंस करने लग जाते हैं ना कि ये उसका बच्चा है, इसका बच्चा है। हमारे विचारों में कहाँ पे सरलता आपको दिख रही है? हमारा स्वभाव इतना गंदा हो गया है कि हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं कि हम फोन तब भी किसी को तब लगाते हैं जब हमारे पास वक्त होता है, तब नहीं लगाते हैं जब सामने वाले को जरूरत होती है। ये आप ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। अगर आज मेरे ऊपर दुख आया है ना, तो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे बात करनी है किसी से, ऐसा मन होता है ना बात करने का, तब मैं फ़ोन लगाती हूँ, ना कि जब उसको ज़रूरत होती है। तो आपको अपने स्वभाव में सरलता लाने की ज़रूरत है। आपके जो विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए किसी को भी लेकर के। चलो आपको हो सकता है कि हम ऐसा कहते हैं कि अच्छे लोगों को के साथ हमेशा बुरा होता है, पर मैं एक बात बताऊं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। और आप लोगों के साथ अगर बुरा हो रहा है तो आपको ये समझना जरूरी है कि पिछले जन्म में जो आपके कर्म थे वही आपको इस जन्म में नड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस जन्म में अगर आप अच्छा करेंगे तो ऊपर जाके भी आपके साथ अच्छा ही होगा। आप ऊपर जाने के बाद कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क होता है, अब ये तो हमने देखा नहीं है, पर अगर ऐसा सच है तो आपको यहाँ पे अच्छी चीजें करना चाहिए, ताकि आप जब स्वर्ग में जाएं तो आपको है ना आपकी जय जयकार हो, आपको नर्क में ना भेजा जाए। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो यही बताया हमें कि हमें स्वभाव में सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए हमें तुरंत से मतलब आग बबूला नहीं हो जाना है, लड़ाई नहीं करनी है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा ताला हो या छोटा ताला हो, चाबी उसकी होती ही है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी हम देखते हैं कि भाई इतना बड़ा ताला रहेगा पर उसकी कितनी छोटी चाबी रहेगी, छोटी सी चाबी रहेगी। तो उस समय हमें हमारे दिमाग को ठंडा रखते हुए हमारी जिंदगी जो चल रही है, अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो उस ताले से, उस चाबी से वो जरूर सॉल्व हो जाएगी। पर अगर हम पहले ही हर चीज सोच ले कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो इसको बोलना ही पड़ेगा, इसको बोलना ही पड़ेगा, इसको आप बोलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बोलिए, गलत है तो आप चुप रहिए, पर आपके बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही विनम्र होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ भी आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। और आप जिस तरीके से अपने लिए सोचते हैं सामने वाले के लिए भी सोचिए, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपकी भी और सामने वाले की। अब और आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, अगर आपको ये वीडियो चैनल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बोलिए भी, क्योंकि बोलना लिखना ये जो होता है ये डायरेक्टली हमें है ना महादेव से कनेक्ट करता है, और महादेव को ये जताता है कि भाई हम महादेव जी को याद कर रहे हैं और महादेव जी उसका फल हमें जरूर देंगे। तो मैं अब आपसे अलविदा कहती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।